तो तीसरा अध्याय है जिसमें मिर्दाद बोलना शुरू कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यदि तुम में से हर एक अपने अपने मैं में केंद्रित है, फिर भी तुम सब एक मैं में केंद्रित हो, प्रभु के एकमात्र मैं में। समझिए, तुम में से हर एक अपने अपने मैं के केंद्र में है। अब जो बताया जा रहा है कि प्रत्येक अपने अपने मैं के केंद्र में है, ये किस मैं की बात हो रही है? कौन से मैं की बात हो रही है? हाँ, जिसका मैं अभी प्रकृति में क्या खोज रहा है? चैन। और जिसका मैं प्रकृति में चैन खोज रहा है, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार खोज रहा है। तुम जो जीवन को सुखद और लाभप्रद बनाने का प्रयास कर रही हो, वो ये तो नहीं कर रही होगी, और जो ये कर रही हो तुम नहीं कर रही हो। तो यहाँ जितने लोग बैठे पड़े हैं, इन सब की दिशाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। तो हम सब में जो अलग अलग मैं है, उसको अगर हम अभी बांट लें तो ऐसे कह सकते अहम ही है, लेकिन अहम का ही और सतही स्तर, जिसको हम कहेंगे व्यक्तिगत अहंकार। तो हम सब अपने अपने व्यक्तिगत अहंकार के केंद्र में स्थापित हैं। तो यहाँ ये जो मैं है, ये किस मैं की ओर इशारा करा जा रहा है? यद्यपि तुम में से हर एक अपने अपने मैं के केंद्र में स्थापित है, केंद्रित है, फिर भी तुम सब एक मैं में केंद्रित हो, प्रभु के मात्र मैं में। अब ये बाद वाली बात क्या, बाद में समझेंगे, और वो उतना जरूरी भी नहीं है जितना जरूरी है कि आप सब अपने अपने मैं के केंद्र में केंद्रित हो। क्या आपको दिखता है कि आप अपने अपने मैं के केंद्र में केंद्रित रहें? हम सबका अपना व्यक्तिगत अहंकार होता है, इंडिविजुअल, हमारी अपनी अलग सत्ता है। यहाँ जितने लोग बैठे पड़े हैं, उनकी अपनी अलग अलग सत्ता है। उसी अलग सत्ता को कहते हैं व्यक्तिगत अहंकार। और फिर अहंकार क्या होता है, ये समझेंगे। अहंकार और व्यक्तिगत अहंकार में आपको समझना है पहली बात आज। अहंकार क्या होता है? अहंकार वह है जहां पर सारी वृत्तियां मौजूद हैं, वो भी प्रकृति की दिशा में। ठीक है, तो क्या लालच अहंकार में होता है? अहम में होता है? होता है लालच। तो अगर लालच अहंकार में है, तो व्यक्तिगत अहंकार में भी क्या होगा? लालच होगा। लेकिन अगर लालच व्यक्तिगत अहंकार में भी और अहंकार में भी है, तो उसको व्यक्तिगत अहंकार क्यों बोल रहे हैं फिर? बताओ। लालच आप में भी है, हमने कहा कि अहंकार में भी है जो सब में है, और व्यक्तिगत अहंकार में भी है जो सब में अलग अलग है। अहंकार माने जो सब में है, एक जैसा है, और व्यक्तिगत अहंकार क्या? जो सब में होते हुए भी अलग अलग है। क्या? अलग अलग है। तो अलग अलग है कैसे? पहले एक एक, पहले एक एक देखते हैं। आप में भी लालच है, किन्हीं चीजों का आप लालच करती हैं। आप में भी लालच है, मुझ में भी लालच है, यहाँ बैठे जितने लोग हैं सब लालच हैं, और पृथ्वी में जितने जीव हैं सब में लालच है। वो जो लालच है, वो लालच कह लो अहंकार का ही हिस्सा है, वो सब में मौजूद है। लेकिन वो लालच आपके भीतर एक अलग ढंग से अभिव्यक्त हो रहा है। वो लालच आप यहां बैठे पड़े हैं, आपके भीतर में से अलग से अभिव्यक्त हो रहा है। यहां जितने लोग बैठे हैं, हम सबका लालच व्यक्तिगत वो अलग अलग ढंगों से अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि भीतर हम सब अपनी एक अलग आइडेंटिटी, पहचान बना के बैठे हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है? हम सब भीतर से क्या है? अलग अलग हैं। आप जब यहां से उठते हो तो किसके घर जाते हो? अपना घर। और अपना घर तुम्हारा कहाँ है? नंबर बोलो गली का। 3 नंबर। आप वहां जाते हो ना, आप उठते हो तो भले ही बोलोगे मैं अपने घर जाते हो, लेकिन तुम्हारा अपना घर कहाँ है? कहीं और है। आपका घर कहीं और है, आपका घर कहीं और है।
तो हमारे भीतर व्यक्तिगत कोई है जो बैठा पड़ा है। व्यक्तिगत मतलब क्या? जिसका रिश्ता प्रकृति से, एक प्रकृति के विषयों से एक अलग ढंग से बना पड़ा, विशेष ढंग से बना पड़ा है। व्यक्तिगत अहंकार क्या हुआ? इसकी परिभाषा हो गई वो अहम, वो व्यक्तिगत अहंकार जिसका प्रकृति के किन्हीं विषयों से विशेष रिश्ता है, उसी को व्यक्तिगत अहंकार कहते हैं। ये परिभाषा है, लिख लेना। ये जो घर है 16 नंबर में, हाउस नंबर 15, ठीक? आप में से किसी घर है, तुम्हारा घर है वो, ठीक है? आपका ये जो घर है, उस घर से वो घर तो ही नहीं कहने आ रहा कि मैं विशेष हूं और मैं अलग हूं, वो तो सामान्य घर है बस, ठीक है? लेकिन इस व्यक्ति का, उसने जो उससे रिश्ता बना रखा वो क्या है? विशेष है, अलग है। बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे, इतने सारे तो घर हैं। घर माने एक स्थान है ना, एक स्थान। तो व्यक्तिगत अहंकार क्या है? प्रकृति में ही जो विषय हैं उनसे वो विशेष रिश्ता रखता है, उसी को कहते हैं व्यक्तिगत अहंकार। तो इनका जो घर से रिश्ता है वो क्या है? विशेष है। उस घर से क्या है? विशेष है। हो सकता है तुम भी उनके घर चले जाओ, लेकिन तुम्हारा रिश्ता उस घर से क्या नहीं है? विशेष नहीं है। लेकिन इनका विशेष है, इसलिए वो क्या हो गया? इनका व्यक्तिगत घर हो गया। इसी तरह से हम सबका जो जगत में हम लोग हैं, उन सब में जितने वस्तुएं हो सकती हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, जगहें हो सकती हैं, माने समूची प्रकृति ही, उस पूरी प्रकृति में जिस भी चीज से आप एक विशेष पहचान बनाते हो, उसी से आपका व्यक्तिगत अहंकार निर्मित होता है। और ऐसे में कैसे? तो क्योंकि चूंकि भीतर से आप व्यक्तिगत अनुभव करते हो, जन्म के साथ ही आपको फील कराया जाता है, इसीलिए आप जगत में भी क्या करते हो? व्यक्तिगत विशेष रिश्ता बनाते हो। अब इसके समझने में आप समझ गए होंगे कि विशेष मिटता भी कैसे है, बनता कैसे। अगर आप समझ गए तो मिटना भी समझ जाओगे आप। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? आपका व्यक्तिगत अहंकार क्या है? दोहरा रहा हूं, तहरा रहा हूं बात को। व्यक्तिगत अहंकार है जगत माने प्रकृति के वस्तुओं से एक विशेष खास रिश्ता बनाना, वो निर्मित करता आपके भीतर व्यक्तिगत अहंकार। वही आपका व्यक्तिगत अहंकार। नहीं तो फर्ज करिए यहां कुछ भी व्यक्तिगत हो ही ना, न घर हो, न लोग हो, न यार हो, न चीजें हो। जैसे कि कोई सरकारी जगह, सब कुछ जैसे अनाथालयों में होता है बहुत सी जगहों पे, तो आप में किन्हीं विषयों को लेकर के व्यक्तिगत अहंकार निर्मित नहीं होगा। और आप में जब व्यक्तिगत अहंकार निर्मित नहीं होता है तो फिर आप में दुख भी नहीं होगा। आपको जो दुख मिले हैं आज तक और अभी तक, वो सब मिले ही इसलिए हैं क्योंकि आप में उसके प्रति व्यक्तिगत विशेष अहंकार है, व्यक्तिगत अहंकार है। ये जानना चाहेंगे कैसे? बताइए। मृत्यु दुखदाई होती है या आनंदपूर्ण होती है या कोई अर्थ नहीं रखती है? मृत्यु दुखदाई होती है, आनंदप्रद होती है या कोई फर्क नहीं पड़ता है? चुनाव करो, तीनों में से चुनो। दुखदाई होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बोला है कोई? दुखदाई होती है। बताओ। किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है? दुख होता नहीं होता है? होता है नहीं होता है? अभी घर पे बैठा हुआ था तो भैया ने बताया लॉस एंजलिस अमेरिका में पूरी आग लग पड़ी और जल रहा है पूरा धुआं से। आपके घर पे बुलडोजर चढ़ जाए या आग लग जाए, क्या होगा? और अभी पता नहीं कितने 20,000 घर जल चुके हैं, आपको दुख हुआ? अभी यहां बैठे हुए इस वक्त भी बहुतों की मृत्यु हो चुकी है, आपको दुख हुआ? आपको दुख हुआ क्या? तो मृत्यु दुखदाई है क्या? अच्छा, मृत्यु आनंदपूर्ण है क्या? जगत में जितने भी विषय हैं आपके लिए वो तभी कोई अर्थ रखते हैं जब उनसे आपका कोई विशेष रिश्ता हो। बस यही बात पकड़ लो। और आज की क्लास इसी पर है। और इतना समझ गए, बहुत कुछ समझ गए तुम। तुम्हें कोई सुख और तुम्हें कोई दुख मिल नहीं सकता है अगर तुम्हारा कोई व्यक्तिगत अहंकार ना हो।
तो इससे हमें समझ में आ गया कि मुक्ति का मतलब ही क्या होता है, अहंकार को मिटाना नहीं होता है, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक अहंकार। तो बात क्या है इसमें, मुक्ति का मतलब ही क्या हो गया, व्यक्तिगत अहंकार को ही मिटाना। और व्यक्तिगत अहंकार को मिटाने का मतलब क्या हो गया, हाँ, प्रकृति में जो तुमने विशेष संबंध बना रखे हैं उसको मिटाना। पूछो क्यों, क्योंकि तुमने धोखा करा है, तुमने ये एक तरह से चालबाजी करी है। कभी पृथ्वी कहने आया, ये घर कभी कहने आया कि ये तुम्हारा है, तुम मेरे घर के मालिक हो। कोई प्रकृति का एक कण भी कभी ये कहने आया कि मैं तुम्हारा हूं। मूल इंसान को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके, अहंकार ही मेरा तेरा बोलता है, प्रकृति की कोई एक चीज भी। लेकिन हम क्या दावा करते हैं, मेरा है। ये तुम्हारा नाजायज दावा ही दुख का कारण है। प्रकृति में आज तक कभी किसी को कुछ हो पाए, ये जमीन जिसको आज हम कहते हैं कि मेरी है, ये जमीन जानती है, इस जमीन के लाखों मालिक हुए हैं और वो सब मरते रह गए और ये वहीं सदा वैसी है। लेकिन इंसान को भ्रम ये हो जाता है कि जमीन मेरी है। प्रकृति में ऐसा क्या है जो तुम्हारा है, बताना जरा। लेकिन हम तो प्रकृति छोड़ो, इंसान को भी, दुनिया को भी, पैसे को भी, हर चीज को अपना मानते, विशेष मानते हैं। व्यक्तिगत अहंकार, सब दुख का कारण है व्यक्तिगत अहंकार। आज पहली बार तुम्हें इस दोहे का सही अर्थ समझ में आएगा। मेरा, मुझ में कुछ नहीं, प्रकृति से बोल रहे हैं, परमात्मा हटाओ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के फिर क्या लागत है मेरा। आप सुनना है, सबसे बड़ा दावा किस पे करते हो कि मेरा है, बताना जरा। बहुत बढ़िया, अपने शरीर पे दावा करते हो। सबसे बड़ा दावा किस पे करते हो, जरा बताना। खाना तुम पचाते हो, तो बता दो विकास को भी 5 साल से वो बीमार है बेचारा, तुम्हारा टीचर, उतनी तो उसकी केयर करते हो ना, उतना तो तुमको उससे प्रेम है कि नहीं है। अगर तुम शरीर हो, ये तुम्हारा शरीर है, तो तुमने खाना भी तुम पचाते होगे, किसी तरह तो तुम कुछ सोचते होगे ना, कुछ दिमाग लगाते होगे। वही बात विकास को बता दो तुम, ये शरीर भी तुम्हारा है क्या। ये बात सुनने में डरावनी लग रही होगी आपको, तो मेरा शरीर नहीं है भाई, किसी और का भी नहीं है, प्रकृति का है। लेकिन किसका है, प्रकृति का है। और प्रकृति अपनी रक्षा करना जानती है। छोटी सी भतीजी है, 1 साल की है, बेड पे खड़ी हो जाती है और वहां से पहले जब चेतना उसमें बिल्कुल नहीं आई थी, तब तो क्या करती थी, बेड के आगे बिल्कुल पैर डाल देती थी, ऐसे गिर जाएगी, उसे पता नहीं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी चेतना आई, और चेतना शरीर की होती है, माने शरीर ही जब विकसित हुआ तो शरीर ही जानता है कि मुझे अपनी रक्षा कैसे करनी है। हम लोग उसको पकड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा है और बहुत बार पाया है कि वो स्वयं ही उस सीमा रेखा पे जाकर के रुक जाती है, कूदती नहीं है। हम अपनी तरफ से बहुत परवाह करते हैं उसकी, कोई जीने में हमारी रिलिंग्स नहीं लगी हुई हैं। अभी 4-5 दिन पहले हमेशा हम लोग दरवाजा खोलेंगे बंद करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखते हैं उसका। 4-5 दिन पहले ऐसी हमने कुछ खाना वाना खा रहे थे, ज्योति मेरी बहन खाना लेकर के आई और दोबारा खाना लेने गई, तब तक दरवाजा खुला तो निकल गई, और जो मेरा बाहर का रास्ता बिल्कुल वहां से जीना बिल्कुल खाली, गिरेगा कोई व्यक्ति निपट जाएगा, वो तो निपट जाएगी। लेकिन वो चढ़ के दूसरे जीने से चढ़ते हुए जा रही थी, वो नहीं गिरेगी। प्रकृति अपनी रक्षा, ये अगर प्रकृति की एक व्यवस्था है शरीर, तो इस व्यवस्था की सुरक्षा भी प्रकृति जानती है, और ये बुद्धि भी उसी की है, और बुद्धि लगा करके, मन लगा करके वो इससे काम भी करवा सकती है। लेकिन अहंकार झूठ मूठ में क्या कहता है कि मुझे अपनी रक्षा करनी है, मेरा शरीर है। बहुत में आ रहा होगा भाव, अच्छा ठीक है सर, जब मैं अपनी रक्षा नहीं करूंगी तो कौन करेगा। फिर तुमने गलत दावा कर दिया, तुमने अपने मन पर भी दावा कर दिया कि अपना मन भी किसका है, मेरा मन है। वो मन भी प्रकृति का है, नहीं है तो जिसको भ्रम है मेरे पास आओ, मैं उसको भी दिखाता हूं कैसे तुम्हारे मन के खिलाफ तुम्हारा प्रकृति, तुम्हारा शरीर तुम्हारी रक्षा करता है। इसने सोचा, चेतना काम तो क्या है, होश, सोचना। सोचा तूने, क्या हुआ, ऐसे क्यों हो गया, ये झपके से तुम बच क्यों रहे हो। इससे कई बार आपको झपकाते हो, उसके पीछे कारण ये भी होता है, वो भी जानता है कि मुझे कैसे बैठना है। मतलब यह है कि शरीर अपनी सुरक्षा जानता है। तो सबसे बड़ा जो स्कैम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इस शरीर को भी क्या मानते हैं, अपना, और जो इस शरीर की सेवा पानी कर दे वो भी क्या हो गया, अपना। व्यक्तिगत अहंकार यही होता है, एक विशेष रिश्ता। अच्छा, शरीर को हम क्यों कहेंगे कि ये
व्यक्तिगत अहंकार में आ गया? बताओ जरा। क्योंकि इस शरीर से क्या है तुम्हारा विशेष रिश्ता है। और समझो, क्या आप शरीर को भी ध्यान से समझना, अब तुम्हें समझ में आएगा अपना पाखंड। क्या तुम शरीर को भी एक रस में, टोटलिटी में, समग्रता में भी एक्सेप्ट करते हो क्या? क्योंकि तुम्हारा अहंकार अपूर्ण है, तो शरीर को भी ना अलग अलग हिस्सों में उसने बांट रखा है। व्यक्तिगत अहंकार के लिए चेहरा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस हाथ से उठा के खा लोगे और पैर पे चावल गिर गया तो पैर साफ ही है, नहीं खाओगे। छींची है ना पैर, कितनी गंदी चीज होती है पैर। पैर में चोट लग जाए कुछ नहीं हो, चेहरे पे लग जाए तो भौकाल मच जाएगा, है ना। क्योंकि इस चेहरे से, यहां से क्या है तुम्हारा एक तो इस शरीर से विशेष है, और ऊपर से शरीर में इस चेहरे से भी क्या है। और लड़कियों के कमर से भी विशेष होता है ना, वहां से विशेष रिश्ता होता है। चर्बी नहीं होनी चाहिए ना, मोटापा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और लड़कों को किससे है? बाइसेप्स से एक विशेष रिश्ता है, यहां से बालों से भी। बालों से दोनों जेंडर को है, लड़की और लड़के दोनों को है। कोई एक दुख जो तुम्हें मिला हो और जिससे तुम्हारा निर्विशेष रिश्ता था, विशेष नहीं निर्विशेष, कोई एक दुख बताओ जिससे तुम बहुत दुखी हुए थे, और वो व्यक्ति, वो वस्तु जिससे तुम्हारा रिश्ता क्या था? निर्विशेष, विशेष नहीं था। बताना दुख। अब इससे तुम्हें एक बात और समझ में आई होगी क्या, कि सबसे ज्यादा दुख किससे मिलता है? जो हमारे सबसे ज्यादा क्या होता है? विशेष होता है। अब बताओ, निब्बा निब्बी में सबसे ज्यादा दुख क्यों मिलता है? बहुत दुख मिलता है क्योंकि वो क्या बन जाता है कुछ दिनों में? बहुत विशेष। माँ के लिए बच्चे का बिछड़ना क्या होता है? बहुत दुख की बात होती है कि माँ के लिए बच्चा क्या होता है? बहुत विशेष। कुछ आ रहा समझ में? दरवाजे खुलते दिख रहे हैं दुनिया के, ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्कूल का कोई स्टूडेंट नदी में नहाते नहाते बह के मर गया, क्या दुख हुआ? कोई था ना। अरे उपमा, तुम्हारी सहेली रीना गई थी नहाने के लिए, डूब के मर गई, अब क्या होगा? दुख होगा। क्योंकि अब वो कोई नहीं है, अब वो रीना है। और रीना, और ये भी ध्यान देना, अब बात समझना, एक चीज और समझना, बहुत मजेदार बात है यहाँ पे, और आप समझोगे इसको। वो ये है कि जब तक सब कुछ आपके लिए निर्विशेष होता है, तो वो आपके लिए बस प्रकृति होती है, या आप कह लो कॉमन नाउन होता है। रोड पे पड़े हुए सारे कुत्ते क्या होते हैं? कॉमन नाउन, कुत्ते होते हैं। क्या होते हैं? सारे पेड़ क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। सारे बिल्लियां क्या होती हैं? बिल्लियां होती हैं। लेकिन एक को तुमने गोदी में उठा लिया, अब वो क्या हो गया? अब वो, और जैसे ही विशेष होगा वो क्या पाएगा तुमसे? बहुत कुछ मजेदार खुलने वाला है, लाउजू का श्लोक खुलने वाला है यहाँ पर। जैसे तुमने गोद में उठाया और वो फिर क्या हो गया? वो क्या पाएगा? क्या पाएगा? नाम। किसने बोला था? नाम। और लाउजू का श्लोक क्या है? द नेम इज द मदर ऑफ ऑल थिंग। जगत जिससे पैदा होता है उसका नाम पता है क्या? कौन सी माँ है? नाम। द नेम इज द मदर ऑफ ऑल थिंग। माने अहंकार के लिए जो जगत पैदा होता है वो होता ही है नाम से। कोई मरा और राहुल मरा, बताओ क्या होगा दुख? राहुल के मरने पे, कोई के मरने पे? क्योंकि राहुल आपके लिए क्या है? विशेष है, नाम है, वो क्या है? नाम है। समझ में आ रही बात? अरे तुगलकाबाद के 4 स्कूल जल गए, और स्कूल नंबर 3 जिसमें तुम पढ़ते वो जल गया। अब होगा थोड़ा बहुत बुरा, वो भी पढ़ने वाले बच्चों को। ना पढ़ने वाले तो बोलेंगे ठीक है, सरकार की संपत्ति थी, भाड़ में जाए, 1 महीने की छुट्टियां मिलेंगी। अब समझ में आ रहा है? तो लाउजू कहते हैं कि प्यार का मतलब है जहां नाम नहीं दिया जाता है। समझ में आ रही है? आज प्यार की बड़ी भाषा है। प्यार पता किसे कहते हैं? प्यार उसे कहते हैं जिसको प्रेम का भी नाम ना दिया जाए। जहां भी तुमने प्रेम का भी नाम देना कि हमारे बीच में प्रेम है, तुमने प्रेम का नाश कर दिया। तुमने प्रेम का नाम दे करके भी उसको सीमित कर दिया, नाम ही नहीं। तो क्या बात बोली गई? ये जो व्यक्तिगत अहंकार है ये जगत से एक विशेष रिश्ता बनाता है, और वो विशेष रिश्ता ही दुख का कारण होता है, बस और कुछ नहीं होता दुख का कारण।
तो प्रेम और मुक्ति का मतलब होता है निर्विशेष हो जाना। और सबसे ज्यादा तो अहंकार स्वयं को विशेष मानता है। किसको मानता है? स्वयं को, अपने शरीर को विशेष मानता है। देखा है? तभी इंसान को अपने अंदर कमियां, गलतियां या अपने शरीर में, अपने जीवन में कोई खामियां नहीं दिखती हैं। अब इससे भजन याद आया, राम निरंजन न्यारा रे। न्यारा माने क्या होता है? जो सबसे अनोखा, सबसे अलग है, वो है जो आत्मा है। लेकिन हम मानते हैं अपने आप को विशेष। जब तुम निर्विशेष हो जाते हो तो न्यारे हो जाते हो। तो व्यक्तिगत अहंकार सुनना है कैसे बना पूरा? आपने जगत के साथ विशेष रिश्ता बना रखा है, वही होता है व्यक्तिगत अहंकार। और इसके लिए आप का व्यक्तिगत अहंकार मिट सके, इसके लिए आपको रिश्ता क्या करना पड़ेगा? निर्विशेष करना पड़ेगा। और निर्विशेष करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपने कहां कहां विशेष रिश्ता बना रखा है ये देखना पड़ेगा ना। अब इसको मैंने एक दिन और समझा था बड़े मजे ढंग से। क्या? बहुत मस्त क्लास दी थी हमने। क्या? हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। याद है? उसमें मैंने समझाया था कि दिल में किसी को भी इतनी विशेष जगह और स्वयं को मत देना। ये नहीं कि किसी को दे दिया तो अपने को, किसी को नहीं दिया तो अपने को देना है। अपने को भी वहां पर एक विशेष जगह नहीं देना है। हद से भी ज्यादा तुम किसी प्यार नहीं करना, है समझाया था उस दिन। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुमने किससे दिल लगा रखा है, तुमने किसे विशेष बना रखा है। क्योंकि अगर जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि मैंने किसी को विशेष बना रखा है, तब तक उससे मुक्ति की बात होगी नहीं। और उस व्यक्ति का आना जाना आपको कंपित करेगा, आपको हिलाएगा, आपको दर्द देगा, आपको दुख देगा। विशेष वाले पे एक वो है ना श्लोक, बोल दो। विशेष को मानकर जड़ चेतन को मिल किया, ना मैं विशेष न मेरी कामना, बस जान करके कि मैं विशेष नहीं हूं। अगर मन गहराए और बात स्पष्ट हुई हो तो एक बार लिस्ट बनाना कि कितनी चीजों को तुम अपने दिल में बहुत जगह देते हो, विशेष मानते हो। शुरुआत किससे करोगे? स्वयं से। यही तो कमी है, अहंकार सबसे पहले किसे भूलता है? बस शुरुआत करना। चलो अब ये तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यद्यपि तुम में से हर एक अपने अपने मैं में केंद्रित है। हम सब किस में केंद्रित हैं? अपने अपने। और अपना क्या है वहां पर? व्यक्तिगत अहंकार। हम सब अपने अपने व्यक्तिगत अहंकार में, फिर भी तुम सब एक मैं में केंद्रित हो। व्यक्तिगत अहंकार होने के बाद भी तुम सब किस अहंकार में हो? अहम में हो। क्या हो? प्रभु के एकमात्र मैं में। अब यहां पे मैं प्रभु का एकमात्र मैं कहूंगा, वो मैं जो अब व्यक्तिगत नहीं है। और जो मैं व्यक्तिगत नहीं है वही मैं फिर मुक्त मैं होता है। व्यक्तिगत ना होना ही मुक्ति का मैं होता है। बताया ही जा रहा है कि जो प्रभु का मैं है वो मैं है जो व्यक्तिगत नहीं है। समझ में आ रही बात? सब में क्या है? व्यक्तिगत अहंकार है। वो व्यक्तिगत अहंकार जो है हम सब में, उसके पीछे जो सब में क्या है? अहम है। उसको दूसरे नंबर पर रख लो। वो अहम जिसकी वृत्तियां अभी हैं लेकिन प्रकृति की दिशा में है। तीसरा अहम वो है जो सत्यमुखी हो गया। क्या हो गया? सत्यमुखी हो गया। यानी उसके व्यक्तिगत अहंकार क्या हो गया? मिट गया है। वही है प्रभु का मैं, और वो सब में है। क्या है? वो सब में है। लेकिन कैसे है? अभी संभावना के रूप में है ना, वहां तक पहुंच नहीं गई ना। अभी क्या बनी बैठी हो? व्यक्तिगत अहंकार। क्या हो? तो वही बोला गया, तुम्हें अपनी औकात और संभावना, हाँ यही इसका असली अर्थ है। क्या? औकात माने मैं व्यक्तिगत अहंकार हूं, मैं अपने को विशेष मानता हूं। संभावना क्या है? मैं निर्विशेष भी हो सकता हूं। मैं व्यक्तिगत अहंकार को मिटा करके, हाँ मैं अहम ब्रह्मास्मि वाला अहंकार हो सकता हूं, जिसको आत्मा कहते हैं। तो यहां जिस मैं की बात हो रही है वो आत्मा की बात हो रही है। अहम ही जब व्यक्तिगत है, जब मिट जाता तो वही अहम, समझ में नहीं आएगा लेकिन बोल रहा हूं, जरूरी है बोलना, वही अहम फिर आत्मा हो जाता है।
या आत्मा में गल जाता है, ऐसे कह लो। प्रभु का मैं, मेरे साथियों, प्रभु का मैं की बात हो रही यहाँ पर, शाश्वत और एकमात्र शब्द है। माने आत्मा ही एकमात्र शब्द है और शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो हमेशा है, जो क्या है, हमेशा है। और मात्र वही क्या है, असली शब्द भी है। प्रभु का मैं ही क्या है, असली मैं है और शाश्वत मैं है। मतलब क्या बताया जा रहा है, ये क्यों बता रहे हैं बताओ? क्योंकि जिन मैं को आप शाश्वत मानते हो, जैसे बताया था ना, ये घर मेरा है, ये जगह मेरी है, हम जिएंगे, हम बने रहेंगे, हम अपने आप को शाश्वत मानते हैं, वो झूठा है। अन्य जितने भी शब्द हैं, मैं ही नहीं, अन्यत्र जितने शब्द वो सब भी क्या हैं, झूठे हैं। वो असलियत है नहीं। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत नहीं, वो बदलते रहते हैं। वो क्या है, बदलते रहते हैं। जो बदलता रहता है उस पर भरोसा नहीं कर सकते ना हम लोग। बदलने वाले पे कैसे भरोसा कर सकते? नहीं कर सकते। तो अभी आगे वो बताना चाहते, समझना है। इसमें प्रभु प्रकट होता है जो परम चेतना है, इसके बिना वह पूर्ण मौन है, रह जाता है। अगर ये जो मुक्ति की दिशा में बढ़ने वाला मैं ना हो, तो जो परम मैं है वो फिर मौन होगा, फिर शून्य होगा, वहां फिर कुछ होगा ही नहीं। तो ये जो कुछ भी प्रतीत है और जो कुछ भी फैला हुआ है, वो भी उसी के मैं से फैला हुआ है। थोड़ा आसान करता हूं, जो कुछ भी प्रकट है वो प्रकट है ही इसलिए ताकि तुम उसके माध्यम से परम की ओर जा सको, पहुंच सको। ये जितना भी पसार है और यात्रा है उसी के लिए है। जैसा भी मैंने उदाहरण दिया ना, वो जो आया था कुछ बेचने वाला, मैंने कहा ये भी क्या खोज रहा है, तो ये जो वो जो यात्रा कर रहा है वो भी किसकी यात्रा कर रहा है, परम की ही यात्रा कर रहा है, लेकिन अज्ञानवश। आप भी यहां बैठे हो किसके लिए, परम के लिए। तो जो कुछ भी प्रकट है, फैला हुआ है, पसरा हुआ है, गति कर रहा है, वो भी किस लिए कर रहा है, परम के लिए।